स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली फर्स्ट, जो कि दिखाते भी वास्तविक संख्याएं हैं। और इसमें है पहला सवाल है आपका, पहला सवाल आपका है भाई, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें कुछ सवाल दिया गया है भाई, 3 सवाल हैं, ठीक, 3 सवाल हैं, उसको जरा हम लोग ध्यान देते हैं भाई। पहला कह रहा है, समझ लीजिएगा भाई, पहला सा 135 और 225 का मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। ठीक, तो आते हैं भाई, इसमें है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पहला सवाल आपका है भाई, सवाल है आपका 133 और 225, इसी का मासा निकालना है किसी विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं भाई, समझिएगा। ए है, बी है, यहां क्यू मैं रख लेता हूं और यहां पर मैं आर रख लेता हूं। इसको बोलते हैं भाई भाज्य। क्या बोलते हैं भाई? भाज्य। इसको बोलते हैं भाजक। इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलेंगे भाई? शेषफल। अब इसमें ये देखते हैं, चलिए अब इसमें ये है एक फार्मूला आपने सीखा होगा, थोड़ा सा भी बेसिक कॉन्सेप्ट रहा कि भाज्य बराबर क्या होता है भाई? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें भाज्य क्या है? ए। भाज्य क्या है भाई? ए है। और भाजक क्या है आपका? भाजक आपका बी है, गुणे भागफल क्या है आपका? क्यू है, प्लस शेषफल क्या है? आर है। इसी का प्रयोग करेंगे भाई, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ये कहीं नया फार्मूला नहीं है, ये इसी से बना हुआ है, ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। ठीक, अब देखते हैं, क्या है? 135 गुणे 225, 135 गुणे 225 है। तो 135 और 225। तो अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे
इसमें ये देखना होगा। चलो सवाल ठीक। अब इसमें इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई? तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है? 225। जो बड़ी संख्या होगा बेटा उसको हम a मानते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 225। और इसके बाद भाई जो छोटा होता है उसको b कहेंगे, तो b बराबर 135 है। b बराबर क्या है देख लीजिएगा एक बार फिर से, क्या है? 135 और 225 है। 135 और 225 है। अब यहां पर हम ये देखेंगे, अब फार्मूला लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो ये क्या होता है भाई? a बराबर b गुणे q प्लस r। अभी जस्ट बताया गया आपको, बस इस पे हम मान रख लेते हैं। इस पे क्या करेंगे? a और b का मान रखेंगे। a को हम क्या कहेंगे? भाज, और b को कहेंगे भाजक। ठीक, तो चलिए भाई a बराबर क्या रखेंगे? 225 बराबर b की वैल्यू क्या है? 135 गुणे क्या है? q प्लस r। q और r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग म से निकालते हैं भाई, भाग विधि से। म से कैसे निकालेंगे? 225 में किससे भाग देते हैं? 135 से। तो 13 दूना 26, तो ज्यादा हो जाएगा। 135 से करना में 135 होगा, घटा लेते हैं। 5 में से 5 निकालेंगे तो 0 आएगा, और इससे उधार लेगा तो कितना हो जाएगा भाई? 12। और 12 में से 3 निकालेंगे तो 12 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है? ये आपका क्या है? Q की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है? ये R की वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणे Q की वैल्यू, Q के स्थान पर क्या रखेंगे भाई? 1 प्लस R की वैल्यू क्या रखेंगे? 90। और ये प्रक्रिया तब तक होगा भाई जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं भाई। अब ये जो 135 और 90 हैं, 135 और 90 हैं, तो 135 आपका ये वाला आ जाएगा इधर, 135 बराबर, और 90 आ जाएगा यहां पर, और भागफल को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक, तो अब भाग किस में देंगे? 135 में किससे भाग लगाएंगे भाई? 90 से। किससे लगाएंगे? 90 से। तो यहां पर अगर 90 से भाग लगाएंगे, 90 का नम 90 हो जाएगा। घटा लेते हैं भाई, 5 में से 0 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और 13 में से 9 गए 4 आ जाएगा। चलिए भाई, तो अब इसमें क्या करेंगे भाई? तो 90 गुणे तो 135 को यहां लिखेंगे, 90 गुणे 1 और प्लस क्या लिखेंगे? 45। तो यहां पर 135 बराबर क्या हो जाएगा? 90 गुणे 1 प्लस क्या लिखेंगे? 45 लिख देंगे भाई। क्या लिखेंगे? 45 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? अब यहां से नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे आप। अब देखिए यहां पर जो 90 है ये बाहर आ जाएगा, तो 90 बाहर आ जाएगा। फिर इसके बराबर में क्या लिखेंगे? 45 यहां चला आएगा 90 के पास, तो 45। अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे किससे? 90 में किससे भाग लगाएंगे? 45 से। तो 45 दूना 90, 45 दूना 90। तो यहां पर 90 बराबर क्या होगा? 45 गुणे 2 प्लस 0, प्लस क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर 2 और प्लस शेषफल में 0 आ गया। यानी आपका जो लास्ट में जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आया है वही आपका एचसीएफ माना जाएगा उस संख्या के लिए। तो एचसीएफ क्या होगा इसका? अब एचसीएफ अगर निकालेंगे तो यहां पर
देखिए एक बार हमने भाग किससे दिया 135 से, फिर हमने भाग दोबारा किससे दिया 90 से, फिर इसके बाद अगले चरण में भाग किससे दिया 45 से, यानी 45 से भाग देने पे शेषफल क्या आया 0 आया। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, तो 135 और 225 का HCF बराबर कितना मेरे भाई 45 होगा। ये आपका आंसर होगा भाई। आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दूसरा क्वेश्चन कहा है कि 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे होगा भाई, 196 और क्या था देख लीजिएगा, और में क्या था, और में आपका 38,220 था, 38,220, तो यहां लिखेंगे 38,220। तो चलिए अब इसमें से हमें चेक करेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगा वही आपका क्या होगा भाज्य होगा। तो भाज्य को हम क्या कहेंगे ए कहेंगे। ठीक, तो यहां से ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 38,220 और जो आपका छोटा वैल्यू होगा वो b होगा और b को हम भाजक कहेंगे। तो b बराबर क्या होगा मेरे भाई, b बराबर होगा 196 होगा, 196 होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब यूक्लिड क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या फार्मूला सिद्ध किए थे, फार्मूला देख लेना भाई, फार्मूला पहले वाले में सिद्ध किए थे देख लीजिएगा। इसमें क्या था, इसको क्या कहेंगे ए और जो बाहर होता है बी और यहां जो होता है क्यू और बाकी आर, इसको भाज्य बोलेंगे। फिर भाजक है, बी आपका भाजक है, क्यू भागफल है और आर क्या है शेषफल। अब फार्मूला आप जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य के स्थान क्या रखेंगे ए रखेंगे, भाजक के स्थान क्या रखेंगे बी रखेंगे और भागफल के स्थान क्या रखेंगे क्यू रखेंगे और शेषफल के स्थान क्या रखेंगे आर। तो यही कोई नया थोड़ी ना था भाई। अब ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर, यही फार्मूला लगा के हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं। हाँ यहां पे हैं देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, तो रखेंगे a बराबर b गुणे क्यू प्लस आर और जब तक 0 ना आ जाए तब तक भाग का प्रक्रिया करते रहिएगा भाई। तो a के स्थान पे हम क्या रखेंगे 38,220 बराबर b के स्थान पे क्या रखेंगे भाई 196 गुणे, अब Q का मान, अब पहले हम भाग देंगे भाई, भाग देंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। 38,220 भागे 196, ठीक 196, 19 दूना 38। जरा दो बार में चेक करेंगे भाई क्या आएगा, दो बार में चेक करेंगे तो क्या आएगा 2 छंग 12, 2 9 18, 1 19, 2 1 कम 2 1 3, 2 1 3, तो ये 392 हो गया, ज्यादा हो गया तो एक बार में जाएंगे 196 करना में 100 घटाना करेंगे, 12 में 6 गए 6, 7 में से 9 जाएगा नहीं, इससे उधार लेगा 17, 17 में से 9 गए 8, 2 में से 1 गए 1, क्या उतारेंगे भाई, अब उतार लेंगे आप 2 उतार लेंगे, 2 उतारेंगे तो कितनी बार में जाएंगे देख लीजिएगा 19 8 में देखिए जरा, तो
8 छंग 48, हासिल लगा 4, 8 9 72, 72 और 4 कितना, 76, हासिल लगा 7, 8 एकम 8, 8 7 15, तो 1568 हो गए। जरा 9 बार में चेक करेंगे 196 और गुणे में किससे, चलिए यहां से 9 बार में जरा चेक कर लेते हैं। 196 गुणे 9, 9 छक 54, हासिल लगा 5, 9 9 81, 81 5 86, हासिल लगा 8, 9 1 कम 9, 9 8 17 और 10 बार में तो ज्यादा हो जाएगा भाई, 10 बार में ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। तो जब 9 बार में जाएगा तो कितना आएगा, 1764। अब घटाना कर लेंगे भाई, 12 में से 4 गए 8 और यहाँ पर 5, इससे उधार लेगा 15, 15 में 6 गए 9 और यहाँ पर क्या बचा भाई, यहाँ जो है 7 बचा, 7 में 7 गए कुछ नहीं, ठीक, 7 में 7 गए कुछ नहीं, फिर इसके बाद 1 में से गया कुछ नहीं, ठीक। तो कितना आया भाई आपका भागफल। अब इसके बाद क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे, 0 उतार लेंगे। अब 0 बार में देखते हैं, 5 बार में देखते हैं तो कितना आएगा, 5 छक 30, हासिल लगा 3, 5 9 45 और 3 48, हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 5 4 9, यानी 5 बार में चले गए, ठीक है। तो 5 बार में ये आपका भाग चला गया। तो ये तो रफ काम रहेगा आपका, ये रफ काम रहेगा। और इसके बाद क्या करेंगे भाई, तो कितना बार आया, 100, यानी क्या हो जाएगा 38,220, इसके किसके बराबर होगा, 196 गुणे 195 और प्लस 0 के बराबर। तो 38,220 बराबर 196 गुणे, गुणे क्या रखेंगे, एक भागफल क्या है 195 और प्लस शेषफल क्या आया, 0 आया है, शेषफल क्या आया है, 0 आया है। तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा, आपका तो किससे भाग देने पर शेषफल 0 आए, 196 से। तो आप लिखेंगे 38,220 और क्या लिखेंगे, 196 का HCF कितना हो जाएगा भाई, 196 से भाग दिए हैं, ठीक। ये आपका भागफल है, तो ये आपका जिससे भाग देते हैं वही आपका आंसर बनेगा 196। आते हैं तीसरे नंबर पे। अगला है आपका क्या कहा है भाई, अगले में कहा है कि 867 और 255 का HCF क्या होगा, 867 और 255 का। तो यहां लिखते हैं 867 और 255 का। तो ये तीसरा पॉइंट है भाई। अब क्या करेंगे, इन दोनों में चेक कर लीजिएगा फिर से एक बार। तो 867 और 255 है, 867 255, 867 255 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में चेक करेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या आपका है 867, यही आपका ए का मान होगा। तो ए बराबर 867 और बी बराबर क्या होगा मेरे भाई, बी बराबर आपका हो जाएगा 255, क्या होगा 255। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
तो जब इस प्रमेय से चलेंगे तो क्या होगा भाई, a बराबर b गुणे q प्लस r। मान रख दीजिएगा मेरे भाई, मान क्या रखेंगे 867 बराबर में b बराबर क्या है 255 गुणे q प्लस r। चलो भाग देख करके भागफल और शेषफल को चेक कर लेते हैं हम। तो 867 में किससे भाग देंगे 255 से। चलिए 25 3 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो 25 3 75, जरा 3 बार में चेक करते हैं मेरे भाई। 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 765। तो यहां पर कितनी बार में, 3 बार में जब जाएंगे तो कितना होगा 765। अब 7 में से 5 गए 2 होगा, और 6 में 6 गए 0 होगा, 8 में 7 गए 1 होगा। अब उतारने के लिए कुछ है नहीं, तो 867 किसके बराबर होगा 255 गुणे 3 प्लस 102 के बराबर। तो यानी यहां पर लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणे क्यू की वैल्यू क्या निकल के आई भाई 3, जिसे हम भागफल कहेंगे, और शेषफल ये कितना है, इसका मान 102 है, 102 है। अब क्या करेंगे ध्यान देना, अब इसमें होगा ध्यान देना 255 बाहर निकलेगा, 102 यहां आएगा। भागफल को नहीं लिखते हैं क्योंकि क्या क्या लिखेंगे, भाजक लिखेंगे और शेषफल। जो आपका भाजक होगा वो भाज्य बनेगा, और जो शेषफल होगा वो आपका भाजक बन जाएगा। इसलिए हम 255 को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। 255 बराबर में क्या लिखेंगे 102 गुणे में। अब गुणे में क्या लिखेंगे, पहले हम भाग दे लेते हैं, देखते हैं भागफल मेरा क्या आता है भाई। तो किससे भाग देंगे, तो 255 भागे कितना 102। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर 2 बार में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2, घटाएंगे 5 में से 4 गए 1, अब 5 में से 0 गए 5। तो क्या लिखेंगे 255 किसके बराबर है 102 गुणे 2 प्लस 51। तो यहां पर लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51 के बराबर होगा। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, शेषफल 51 आया है। फिर से प्रक्रिया करेंगे भाई। तो अब देखिएगा 102 और 51 को लेंगे, ये आएगा आपका कहां बाहर, बराबर यहां पर 51 गुणे। अब क्या करेंगे 102 में किससे भाग लगाएंगे 51 से। 51 से जब भाग लगाएंगे 2 बार में जाएंगे, 2 1 2, 5 दूनी 10, कट गए भाई, क्या हो गए कट गए। 102 किसके बराबर हो 51 गुणे 2 और प्लस 0, 51 गुणे 2 प्लस 0। अब बताइए 51 से भाग लगाने पर शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। मतलब ये कह रहा है ये प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो यानी अब कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं कि 867 और 255 का HCF कितना 51 आ जाएगा भाई। नहीं चलो इसको नीचे लिख लेते हैं, का HCF बराबर कितना कितना हो जाएगा भाई 51। तो कल इसके आगे से चलते हैं हम लोग। हालांकि प्रश्नावली स्टार्ट है, अब रेगुलर आपको सवालें मिलता रहेगा। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।